जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा नवम का विषय हिंदी है। पुस्तक है सिटी का पद्यांश भाग का तीसरा अध्याय रसखान हम पढ़ेंगे। पहले हमने 3 अध्याय गद्यांश के पढ़े, पद्यांश के 2 अध्याय हमारे पहले हो चुके हैं। आज हम इसका पद्यांश का तीसरा अध्याय रसखान पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम जीवन परिचय पढ़ेंगे कवि का या लेखक का। अनेक कृष्ण भक्त कवियों में रसखान को महत्वपूर्ण स्थान है। नाम से ये भले ही मुस्लिम लगते हैं, है भी ये मुस्लिम है, लेकिन इनकी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी। माना जाता है कि रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म लगभग 1548 ईस्वी में माना जाता है। हालांकि विद्वानों ने इस तथ्य को लेकर अनिर्णित विवाद आज भी कायम है। इनके जन्म के बारे में जो विवाद हैं, जो आज भी लगभग कायम है कि निश्चित नहीं है। वैसे इनका जन्म दिल्ली के एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। मुस्लिम पठान अफगानी होते हैं, उनको पठान कहते हैं। पठान परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। शुरुआत में इनका जो कवि होने से पहले वास्तविक नाम था वो था सैयद इब्राहिम, इनका नाम था। कृष्ण चरित्र पर मुक्त होकर रसखान गोस्वामी विठल दास के शिष्य बन गए। गुरु का नाम गोस्वामी विठल दास वृंदावन और मथुरा के हैं, जो एक विख्यात संत थे, विद्वान थे। उनका इन्होंने गुरु दक्षिणा ली और कृष्ण भूमि के साथ इनको ब्रज भूमि में रहने का मौका मिला। ब्रज भूमि को इन्होंने अपनी कार्यस्थली यानी तपोस्थली बनाया। इसी के साथ कृष्ण भक्ति में डूबने के साथ लोग इन्हें रसखान कहने लगे। 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई और इनका मृत्यु लगभग 1628 ईस्वी में मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं में से मुख्य रूप से 2 ग्रंथ हैं। एक है सुजान रसखान और दूसरा है प्रेम वाटिका। जो ग्रंथ है इनके द्वारा लिखित, पहला है सुजान रसखान और दूसरा है वो है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका साहित्य की इनकी जो विशेषता थी वो इस प्रकार थी कि ये बड़ी ही रोचक और गंभीर दोनों ही प्रतीक होती हैं। उनका लौकिक प्रेम साधु संगति की वजह से अलौकिक प्रेम में बदल गया। यानी संसार में रहते हुए वो साधु संतों की सत्संग में रहते थे और उनकी सत्संग और संग रहने के कारण, साथ रहने के कारण इनका अलौकिक यानी पारलौकिक मन भी उन्हीं की तरह सत्संग और भगवान भजन में हो गया। अतः उनके साहित्य में लौकिकता और अलौकिकता दोनों का सम्मिश्रण है। यानी वो सांसारिक तथ्य भी मिलते हैं और जो पारलौकिक तथ्य भी उनके साहित्य में उभर कर आते हैं। उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के साथ साथ ब्रज भूमि की महिमा का भी है जो मनोहर वर्णन किया है। उनके द्वारा रचित काव्य में निहित प्रेम की तन्मयता,
भाव विलिप्तता और आसक्ति का उल्लास उच्च कोटि का प्रतीक होता है। साथ ही उनकी जो भाषा शैली थी वो भी अपने आप में एक विशेषता लिए हुए थी। कवि की साहित्य, कवि का किसी भी कवि का जो साहित्य होता है वो भाषा शैली के माध्यम से ही है जो विख्यात होता है। भाषा शैली की इनकी जो विशेषता थी वो इस प्रकार थी। रसखान ने विशेष तौर से जन सामान्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। पहला तो इनका ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा। इनका साहित्य लगभग ब्रज भाषा में है। ब्रज क्षेत्र से प्रचारित मुहावरे उनके साहित्य में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं। उनकी भाषा में मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली अद्भुत हैं। रसखान के साहित्य में दोहे, कविता और सवयों की बहुलता है। उन्होंने स्थानीय ब्रज भाषा के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया, यानी हिंदी और संस्कृत के मिले जुले शब्दों का भी प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने हैं जो साहित्य श्रृंगार के लिए अनुप्रास, यमक, रूपक और उपमा आदि अलंकारों से उनकी भाषा में सौंदर्य में काफ़ी वृद्धि हुई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रसखान की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक ब्रज भाषा रही है। इस प्रकार कवि ने अपने साहित्य का जो सृजन किया है वो बड़ा ही जन लोकप्रिय गिना जाता है। आज हम रसखान के जो सवय हैं उसी में से आपके पाठ में ये लिए गए हैं, जिनका पहला जो सवैया है वो आपके सामने है, जिसमें कवि ने लिखा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मयूरो, चरे नित नंद की धेनु मजारन। कवि कहता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मानुष हो तो वही रसखान के, हे रसखान अगर मैं वापस मनुष्य रूप में जन्मूं तो वहीं पर ब्रज बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, उसी गोकुल गांव में रहूं जहाँ भगवान कृष्ण रहे और उसी ग्वारन अर्थात गोपालक के रूप में मेरा जन्म हो। और जो पशु हो तो, और अगर कोई पशु बनूं तो गाय रूपी पशु बनूं और बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन, नंद जी की गायों के साथ मैं भी चरूं, ऐसी मेरी है जो उम्मीद है या इच्छा है। दूसरे पद में कहते हैं, पावन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुंदर धारण, जो खग हो तो बस शेरो करो मिली कालंदी फूल कदम की दारन। अब वो कहते हैं पहान हो तो वही गिरी का, अगर कहते हैं पहाड़ या किसी पहाड़ का पत्थर भी हूं तो उसी पहाड़ का हूं जिसको भगवान ने इंद्र से गांव गोकुल की रक्षा करने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था अपनी में। और अगर कोई पक्षी हूं तो वही पक्षी हूं जिस पर कालिंदी यानी यमुना के पुल यानी किनारे पर, यमुना के किनारे पर कदम की डाल पर जब भगवान बैठकर बंसी बजाते थे, उसी कदम की डाली का मैं भी पक्षी बनूं। तो इस तरह से इस प्रकार पहले सवय में कवि कहना चाहता है, और कवि कृष्ण की भक्ति में इतना तल्लीन है कि उसकी इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊं तो ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच ही रहूं। रसखान कहते हैं कि यदि पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य ब्रज और गोकुल के गांव में रहूं। रसखान की बस इतनी इच्छा है कि विधाता यदि मुझे पत्थर भी बनाए तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाए, जिससे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छत्री के रूप में धारण किया। रसखान की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित वही कदम वृक्ष हो जिसके नीचे हैं जो खड़े कंस बंसुरी बजाते थे। तात्पर्य यह है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने इस पहले पद की सवय में अपनी भक्ति का प्रसारित किया है। कल हम इसके अन्य पद हैं जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद का है जो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।